जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में सुनेंगे नवरात्रि के तीसरा दिन श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में इनकी उपासना तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी प्रसिद्ध है। इनके मस्तक पर घंटे का आकार का चंद्रमा आकर्षित है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा प्रसिद्ध है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण से समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए इनकी पूजा सच्चे मन से श्रद्धा से अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता की कृपा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी का यह पर्व सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से इस पर्व को मनाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय तीसरा शुरू करते हैं। महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिस्कुर ने जब देखा कि हमारी सेना संहार हो रहा है, वह क्रोध भर स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने के लिए युद्ध में चल पड़े। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हैं। इस तरह से देवी ने अपने बाणों से चिस्कुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मारकर एक तरफ कर दिया। इसके बाद माता देवी ने चिस्कुर के धनुष ध्वजा को काटकर एक तरफ किया। चिस्कुर के धनुष के कट जाने के बाद देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा, सारथी के नष्ट हो जाने पर चिस्कुर अपने हाथ में ढाल तलवार लेकर देवी भगवती का वध करने के लिए आगे बढ़े। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की भाई भुजा पर वार किया। तलवार जब देवी की भुजा पर जाकर लगी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिस्कुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर प्रहार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई दिया। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिस्कुर के त्रिशूल से 100 टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिस्कुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार से देवी ने चिस्कुर का अंत कर दिया। चिस्कुर के मरने के बाद देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना लिया। शक्ति का निष्प्रभावी होते देख चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके साथ ही देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शीला और वृक्ष चोटों से उदर्ग नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। तभी देवी ने अपनी गदा के अनुसार प्रहार से उदत नामक दैत्य को मार डाला। इसके बाद वासपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से तारों में अंधर्क नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य, उग्रवीय, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। धुरधर दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार से महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह भैंसे का स्वरूप धारण कर देवी के गणों की दुख पहुंचाने लगे। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर अथवा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगे। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और किसी को समास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंसे बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थरों से फेंकने लगा और गर्जने लगा। इस पर
महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर गिरने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी समाज से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इसके बाद देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसों का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर दिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए दौड़ी, दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया। हाथ में तलवार लिए देवी ने फौरन अपने बाणों से प्रहार किया और मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध लिया। इस पर हाथी वह बन गया और अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह वे चरचर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी ने बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्रों करके अट्ठास करने लगी और उधर बल वीर्य मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगे। इस पर उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यही मार डालूंगी, तभी देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी। उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया और देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। वह आधा निकला और राक्षस युद्ध करने लगे तो देवी ने तलवार से उसका सिर अलग कर दिया। इस पर राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मर जाने के बाद राक्षसों में हाहाकार मच गया। तभी माता रानी ने सारी सेना को देवी के प्रहार से दैत्यों का नाश हो गया। इस पर सभी देवी देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवी देवताओं की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे अथवा अप्सराएं नृत्य करने लगी। आइए अब सुनते हैं स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुक्ति विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को दुम धारा, दे शुद्ध बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिण भाल भव दुख निरावणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, चाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नागकोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन सहारे। महिषासुर निरप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी।
रूप कुराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते ही सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी ओरो सब लोका तब, महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रश्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातो कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हूँ निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। आइए अब सुनते हैं माता रानी का दोहा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निष्कर्ष। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। नमो नमो विनिधीश्वरी, नमो नमो जगदम्बा। नमो नमो संत जनों के काज में करती नहीं विलंबा। नमो नमो। दोहा पूर्ण होता है। आइए माता रानी से क्षमा याचना करते हैं। अपने अपराधों की माता रानी से क्षमा याचना का आशीर्वाद लेते हैं। हे देवी, मुझे मंत्र यंत्र स्तुति का ध्यान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। हे जगत जननी, हे माता, मुझ बालक पर अपनी दया करें। हे जगत माता, जो भी मुझसे आपकी पूजा में भूल हुई है, मेरी भूल को क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मैं अज्ञानी हूँ। हे माता, जो भी मुझसे पूजा में भूल हुई हो, मुझ बालक पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे अपना भक्त समझकर क्षमा करें और आपका स्नेह हम भक्तजनों पर बना रहे। हे जगत माता, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, आप जगत की जननी हैं। हे माता, मुझ बालक को सद्बुद्धि प्रदान करें, सही मार्ग दिखाएं।